तो शुरू करता हूँ। आज मैं कोई पोइट्री सुनाने नहीं आया। आज ना मैं एक बारात लेके चल रहा हूँ टीआरडी वालों के साथ। ये बारात मेरे बड़े भैया की है और इस क्या नाम है, बारात में जो फूफा का रोल है वो टीआरडी के मालिक संदीप भैया को देता हूँ। मतलब पार्टी में मेरे 3 भैया हैं। एक भैया जिनकी शादी हो चुकी है, एक वो जिनकी हो रही है और तीसरा मैं जो करने को तैयार हूँ। मतलब उनकी बारात में जा रहा हूँ। ठीक है, तो सुनना कि मम्मी ने भी नई साड़ी पहनी थी उस दिन, मम्मी ने भी नई साड़ी पहनी थी उस दिन, भाभी ने भी गजब की लिपस्टिक लगाई थी, पर मेरा दिल तो उसे देख कर घायल था जो लड़की मेरे मामा के गांव से आई थी। कि मेरा दिल तो उसे देख कर घायल था जो लड़की मेरे मामा के गांव से आई थी। अपनी और उसकी पहली मुलाकात की कर रहा हूँ, अपनी और उसकी पहली मुलाकात की कर रहा हूँ। दरअसल बात मैं अपने भैया के शादी वाली रात की कर रहा हूँ। कि 1000 कामों का जिम्मा था मुझ पर, 1000 कामों का जिम्मा था मुझ पर, फिर भी मैं उसके ख्यालों में बसा था। घर वाले मुझे सहबाला बनाने के लिए ढूंढ रहे थे और मैं उन मोहतरमा के खुले बालों में फंसा था, और मैं उन मोहतरमा के खुले बालों में फंसा था। मेहमानों की भीड़ के बीच उस खूबसूरत बला को देख आखिर मैं क्यों ना खो जाता, मेहमानों की भीड़ के बीच उस खूबसूरत बला को देख आखिर मैं क्यों ना खो जाता। मुझे लगा सरकार ने फिजूल करोड़ों खर्च कर दिए चंद्रयान पर चांद को देखने के लिए, अरे उसे देख लेते, वो काम ऐसे ही हो जाता। कि बूंद बूंद भरता है जो किसी मनमोहक रस से 17 के बाद जवानी का घड़ा, बूंद बूंद भरता है जो किसी मनमोहक रस से 17 के बाद जवानी का घड़ा। उसे देखते ही मानो वो फूट गया। मम्मी को ले गया था मंदिर पूजा कराने, मम्मी ने कहा दिल से पूजा करना बेटा। फिर मुझे याद आया, अरे मेरा दिल तो घर ही छूट गया। कि जैसे तैसे हाथ जोड़े, जैसे तैसे भगवान के सामने हाथ जोड़े, माफी मांगी और साथ में उसे भी मांग लिया। कि जैसे तैसे हाथ जोड़े, माफी मांगी और साथ में उसे भी मांग लिया। मान लो गया था दुकान पे सब्जी लेने और साथ में धनिया मुफ्त में मांग लिया। कि भगवान से उसे मांगकर इतना उतावला था मैं, खुश तो ऐसे था मानो बावला था मैं। कि भगवान से उसे मांगकर इतना उतावला था मैं, खुश तो ऐसे था मानो बावला था मैं। कि सुबह से भूखा था पर उत्साह में कुछ खाया नहीं, सिर्फ शक लिया। घर पर शेरवानी पहनकर तैयार होते वक्त इत्र छिड़का भी और जेब में भी रख लिया। क्यों रख लिया ये मत पूछना। कि सब जाने के लिए कार में चढ़ रहे थे पर मुझे तो उसके दिल तक जाने वाली सीढ़ियां चढ़नी थी। आखिर हम वहां पहुंच ही गए जहां मेरी और उस लड़की की जयमाला, सॉरी जहां भैया और भाभी की जयमाला पड़नी थी। थोड़ा जल्दी में निकल गया, मैं अपनी ही करा रहा था। कि खुशी का माहौल था वहां पर, खुशी का माहौल था वहां पर। हर कोई अपनी फोटोज की गिनती कैमरे में बढ़ा रहा था। सब दूल्हा दुल्हन पर फूल फेंक रहे थे, मैं अपनी वाली देवी पे फूल चढ़ा रहा था, मैं अपनी वाली देवी पे फूल चढ़ा रहा था। जयमाला पड़ा, सब धीरे धीरे आगे की रस्म निभाने लगे। फेरे भैया के पड़ रहे थे पर दुल्हन को घर ले जाने के सपने मुझे आने लगे। जब वो बगल से क्या निकली, जब वो बगल से क्या निकली, मानो मैं भीगे हुए छलकते फूल का फुहारा हो गया। उसने जरा सा मुझको हंस के क्या देखा, मैं मने मन मुनक्का मने मन छुहारा हो गया। यहाँ पे जो मेरे हिंदू दोस्त हैं वो जानते हैं कि हिंदुओं की शादी में कलेवा होता है। ठीक है, तो वो कलेवे के सीन को कवर करके मैंने कुछ लिखा है कि सरोजनी नगर से लाई गई चीजों के लिए कोई लड़ता है क्या, कि सरोजनी नगर से लाई गई चीजों के लिए कोई लड़ता है क्या। जिसका दिल चोरी हो चुका हो उसको 800 के जूते चोरी होने से कोई फर्क पड़ता है क्या। कि कलेवे में सराजे भैया को मीठा खिला रही थी और शरारत में कुछ खुद भी खा रही थी। कि कलेवे में सराजे भैया को मीठा खिला रही थी और शरारत में कुछ खुद भी खा रही थी। दूल्हा दुल्हन को देखकर खुश था, सुंदर सालियां भी थी वहां पर मुझे क्या, मुझे तो मेरी वाली की याद आ रही थी। कि फाइनली हम घर पहुंच गए भैया भाभी को लेकर। फिर रात हुई, मेरी उसकी थोड़ी सी बात हुई। पापा सो गए, मम्मी सो गई, बड़े वाले भैया भाभी सो गए। जो भैया अपनी दुल्हन को लेकर आए थे वो भी सो ही गए होंगे। आगे सुनना। कि उसके घर में रहने से मन लगता रहा मेरा, उसके घर में रहने से मन लगता रहा मेरा। सब सो गए बस मैं और पागल दिल जगता रहा मेरा। अपने जज्बातों के आगे एक बार फिर से चला गया मैं। नींद से लड़ाई हुई तो गुस्से में छत पर चला गया मैं। रात के 2 बजे मुझे महसूस हुआ कुछ ठंडा कुछ गर्म सा एहसास आ रहा था। हाथ में फोन और बदन में गजब की महक लिए कोई मेरे पास आ रहा था। भगवान से जो मांगा था और दुकान से जो मुफ्त में मिली थी ये वही वाली धनिया थी। ये लड़की कोई और नहीं थी, ये तो मेरी वाली दुल्हनिया थी। मैं संकोच में पड़ गया कपड़ों की तारीफ करूं या पूछूं सुबह से कुछ खाई हो। मैं संकोच में पड़ गया कि कपड़ों की तारीफ करूं या पूछूं सुबह से कुछ खाई हो। इतने में वो खुद ही बोल पड़ी, इतनी रात में छत पे क्या कर रहे हो। मेरे मुंह से निकल गया जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं है क्या करने आई हो। उसका हाथ पकड़ा, थोड़ा सा नजदीक गया,
उसका हाथ पकड़ा, थोड़ा सा नजदीक गया और मीठी मीठी बातें करके दुख सुख बांट रहा था मैं। फिर अचानक से आंख खुली और पता चला घर में जो पालतू कुत्ता है उसको चाट रहा था मैं। कि मुंह धोया तो देखा किसी की शादी नहीं है, किसी की सगाई नहीं है। थोड़ी देर बाद याद आया मेरा तो कोई कुमारा भाई नहीं है। जैसा भी था मैं उस रस को फिर से पीना चाहता हूँ। सपना ही सही पर मैं उसको सच में जीना चाहता हूँ। धन्यवाद।